नमस्कार दोस्तों, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही आपका 8वां महीना शुरू होता है तो आपको कुछ विशेष प्रकार के डाइट की आवश्यकता होती है। गर्भ में शिशु बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी बहुत तेजी से बदल रही होती है। तो इस महीने में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके का खान पान आपको रखना चाहिए, क्योंकि इस समय पे प्रीमेच्योर डिलीवरी की भी संभावना रह सकती है। अभी आपका ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज है और 8वें महीने को आपको सही तरीके से पूरा करना है, क्योंकि 8वें महीने के बाद आप जब 9वें महीने में आते हैं तो उस समय पे अगर डिलीवरी होती है तो बच्चा पूर्णतः से बन चुका होता है। तो आइए समझते हैं 8वें महीने के आहार के बारे में, आपको क्या चीज खानी है और क्या चीज खाने से आपको बचना है। डिलीवरी का समय बहुत नजदीक है और अब आपको प्रोटीन डाइट पे खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बच्चे के तेज विकास के लिए प्रोटीन आपके शरीर में अच्छी मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए आप जो प्रोटीन रिच डाइट है, जैसे कि आप अंडे का सफेद भाग खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध, दही, इनका आप अधिक मात्रा में सेवन करें। नॉन वेजिटेरियन है तो आप मछली खा सकते हैं या फिर मीट खा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि अगर आप कोई भी नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं तो उसको आपको अच्छे तरीके से पका के खाना है। और अगर आप मछली खा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि मछली के अंदर पारा की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। जो ज्यादा पारे वाली मछली होती है जैसे कि शार्क, किंग, मैकरल, इस तरीके की मछली को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सिंपल तरीके से जो रूह मछली होती है उसको आप खा सकते हैं, उसमें मरकरी की मात्रा सीमित होती है। इसके अलावा दोस्तों काफी अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन दालों से, फलियों से मिलता है, जैसे कि सोयाबीन हो गया या फिर सोया की वड़ी हो गई। तो इन सब का आप सेवन करते हैं तो आपको काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जिससे कि गर्भ में शिशु का विकास अच्छे तरीके से होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको विटामिन की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है। प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन, आयरन, कैल्शियम, ये सब चीजें भी चाहिए होती हैं। तो ये सब चीजें आपको हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलेंगी, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया। इसके अलावा आप दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको काफी अच्छी मात्रा में खनिज मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप जरूर खाएं। ड्राई फ्रूट्स में आपको विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, जो कि इस समय पे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। विभिन्न प्रकार के फ्रूट, फल आपको खाने चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आपको उनको खाना चाहिए। बहुत मीठे फल ना खाएं, और अगर खाएं तो बहुत कम खाएं या फिर अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं, क्योंकि इस समय पे जेस्टेशनल डायबिटीज का भी खतरा रहता है। तीसरा दोस्तों आपको समझना है कि आपके डाइट में अच्छी मात्रा में फाइबर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं उसको पचाना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो इसके लिए आपको फाइबर युक्त आहार की जरूरत होती है। इसके लिए आप ओट्स खा सकते हैं। ब्रेड्स अगर खा रहे हैं तो मल्टीग्रेन खाने की कोशिश करें। बाकी सैलेड हो गया, गाजर, मूली, खीरा, जो भी सीजनल आपके पास सैलेड्स हैं उनको आप अपने आहार में जरूर शामिल करें। फिर नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार। तो कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है 8वें महीने में, और ये आपको मिलता है फलियों से, पालक से, फ्रूट्स जैसे कि तरबूज हो गया, जामुन हो गया, शकरकंदी या फिर जो साबुत अनाज होते हैं, इनमें भी काफी अच्छी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो इनका भी आपको संतुलित मात्रा में सेवन करना है। तो ये सब चीजें आपको 8वें महीने में जरूर खानी चाहिए। और कुछ चीजों को खाने से पहले आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कभी भी अंडा खा रहे हो या फिर मांस, मछली खा रहे हो, इस बात का खास ख्याल रखें कि वो अच्छे तरीके से पके हुए हों, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया की खतरा बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन पकड़ सकता है, और आपका इन्फेक्शन भी बच्चे तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाता है। तो बच्चे की सुरक्षा के लिए आपको जो है सही तरीके से पका के ही इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। इस समय पे आपको ऑयली चीजों का कम से कम सेवन करना है, स्पाइसी फूड कम से कम खाना है, क्योंकि ये भी उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, संकुचन पैदा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रीटर्म डिलीवरी के नौबत आ सकती है। तो 8वें महीने को मैं आपको बता चुका हूं कि आपको किसी भी तरीके से बेस्ट पार कर लेना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं हुआ है। उसके जो जरूरी अंग होते हैं जैसे कि लंग्स, किडनीज, ब्रेन, ये अभी बन रहे होते हैं और इनका विकास अभी जारी होता है। तो इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी गलत चीज ना खाएं। इस समय पे आप चाय, कॉफी ये भी कम से कम पिए, क्योंकि इनमें कैफीन की मात्रा होती है, जो कि आपके लिए सही नहीं है। इससे आपको संकुचन हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इन सब चीजों से आप बचें। इसके अलावा दोस्तों आपको नॉन पैस्चराइज्ड मिल्क या फिर उससे बनी हुई कोई भी चीजों का सेवन नहीं करना है, जिसे बोलते हैं हम गैर पैस्चराइज्ड दूध। मतलब कि दूध आपको जो भी पीना है अच्छे तरीके से उबाल के पीना है। उसमें से जो भी बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि लिस्टीरिया होता है या फिर सैलोमिनिया बैक्टीरिया का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है, तो अच्छे तरीके से दूध को उबाल के पीना है। और जो दूध से बनी हुई जो चीजें हैं वो सबके सब पैस्चराइज्ड मिल्क से बनी होनी चाहिए। इस बात का आप खास ख्याल रखें। पूरी प्रेगनेंसी में या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 8वां महीना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। 9 मंथ्स प्रेगनेंसी चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और आने वाले ऑप्शंस में से ऑल को सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस सही समय पे मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।